आज आप चले जाइए मदारिस में, आज जाके आप जब किताबों से हदीस से रिवायतें पढ़ेंगे, यानी एक मर्तबा आपके सामने मतन हदीस और रिवायत है, सही बुखारी सही मुस्लिम, और उसमें जब आप रसूल खुदा की हदीसें पढ़ेंगे हिमायत हाकिम में मुकम्मल, आज तो चैट जीपीटी का ज़माना है ना, ये भी वो नौजवान जो आईटी में काम करते हैं, मैं उनके लिए समझिए एक रहबर फरमाते हैं कि ये ज़माना सॉफ्टवेयर का ज़माना है। इस वक्त आप मकतब का दिफा सोशल मीडिया पे करें, किताबों का ज़माना ये ख़त्म हो गया। ये ज़माना जितनी उर्दू में आपकी अपनी किताबें हैं, सीरत मासूम की, कोई बंदा जिम्मेदारी ले, उन किताबों को टाइप करवाए और जितना हो सके आप नेट पे इसको अपलोड करें। क्योंकि आज अगर चैट जीपीटी पे आप एक सवाल रखेंगे कि अली इब्न अबी तालिब कौन था, तो फौरन आपको आंसर देगा। अब्बास अलमदार कौन था, वो फौरन आपको आंसर देगा। और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आइकन है वो फेसबुक में भी आ गया है, वो व्हाट्सएप में भी आ गया है। अभी हर जवान मोबाइल निकाले, व्हाट्सएप पे लिखे हु इज हुसैन, तो चैट जीपीटी आपको बताएगा कि हुसैन कौन है। लिखिए कि फातिमा कौन है, वो खुद बताएगा कि जनाब सैयदा कौन है। आप सिर्फ व्हाट्सएप का आइकन पे लिखें कि अभी अब्दुल्लाह हुसैन कौन है, वाक़े करबला कैसे हुआ, कातिल हुसैन कौन था, जंग खंदक में किसका किरदार क्या था, ये आपको सारा बताएगा। और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से दुश्मनान अहले बैत गलत डेटा को अपलोड कर रहे हैं। शायद उस डेटे में कातिल को कातिल न दिखाया जाए, मकतूल को मकतूल न दिखाया जाए, खैर को शर दिखाया जाए, शर को खैर दिखाया जाए। और हम सोच रहे हैं कि मौलाना अभी भी हम मजलिसों से तबलीग करेंगे और मजलिसों से मकतब की हक्कानियत को बयान करेंगे, चार नारे मरवा के हम ये समझेंगे कि हमने बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो पार कर लिया है। इस वक्त तवल्ला और तबर्रा को आपने इंटरनेट के डेटा में, यह जमाना वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन का जमाना है। जो जितनी इंफॉर्मेशन रखेगा, जिसके पास जितना डेटा होगा, वो गालिब हो पाएगा। उस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी कामयाब होती है जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा होता है। कि डेटा का जमाना है। आपके ईमेल्स जमा किए जाते हैं, आपके नंबर्स जमा किए जाते हैं। अगर मेरे पास 10 लाख ईमेल आईडीज हैं किसी भी बंदे की, मैं एक मैसेज 1 मिनट में भेज सकता हूं। अगर मेरे पास 10,000 नंबर्स हैं व्हाट्सएप के किसी के, मैं 1 सेकंड में इतने मैसेज को आगे भेज सकता हूं। जो जितना जल्दी पैगाम को पहुंचाएगा वो कामयाब होगा। नेटवर्क ऑफ बनु उमैया इतना मजबूत था, विद इन 6 मंथ, अगर वो तय करते थे अब्दुल मलिक मरवान, विद इन 6 मंथ वो पूरे बिलाद इस्लामी में अपने मैसेज को फैला देता था। अब वो अहले शाम जिन्होंने कभी अली नहीं देखा, वो अहले शाम जिन्होंने कभी रसूल नहीं देखा, खलीफा सानी जनाब उमर के जमाने में शाम फतह हुआ और पहला खलीफा जो वहां का बना वो मुआविया इब्न अबी सुफियान का भाई था। उसके बाद मुआविया था, उसके बाद यजीद आया, उसके बाद यजीद का बेटा आया, उसके बाद इनके कजन आ गए वहां पे। तो अहले शाम ने कभी अली देखा नहीं, और अली सुना तो किसकी जबान से सुना? बनु उमैया की जबान से सुना। और बनु उमैया जैसा अली दिखाते थे वो आपको भी पता है कि 70,000 मेंबरों से अमीरुल मोमिनीन पे सब किया जाता था। कि जब अहले शाम को पता चला कि अली मस्जिद में शहीद हुए तो पहला एतराज ये करते थे, अरे कैसे मुमकिन अली मस्जिद में शहीद हुए, अली तो नमाज भी नहीं पढ़ते थे। जंग सिफ़ीन में गालियां दी जा रही अमीरुल मोमिनीन को। अगला बंदा पूछ रहा है क्यों दे रहे हो साहबी रसूल को गाली? कह रहा साहिबुकुम लम युसल्ली, आपका मौला नमाज नहीं पढ़ता, मुझे बताया गया है। आपके मौला ने उस्मान को कत्ल किया, मुझे यह बताया गया है। एक फिक्र फीड करवाई जा रही है उस बंदे मुस्लिम पर जिसने कभी अली देखा नहीं, जो कभी मदीने गया नहीं। अब्दुल मलिक की भी जब हुकूमत आती है तो मदीने में अब्दुल्ला इब्न जुबैर की हुकूमत है। मदीने वालों की शामियों से नहीं बनती थी, कूफे वालों की शामियों से। एक समझो इस्लाम के 3 कुतुब थे, कूफा, मदीना, शाम। शाम में अक्सरियत किन की हुकूमत रही? हमेशा तकरीबन बनु उमैया की रही, बाद में बनु अब्बास आए। अब 20 साल का अरसा, सुलह इमाम हसन 20 साल तक अमीर शाम की हुकूमत। एक बच्चा पैदा हुआ, 20 साल में जवान हुआ। जब तक जवान हुआ उसने सुना अमीरुल मोमिनीन की मुखालिफत, दुश्मनी अमीरुल मोमिनीन। ये जंग सिफ़ीन में अली के मुकाबले में आएगा कि नहीं? मैदान करबला में ये कह रहे हैं कि हुसैन इब्न अली बुग़्ज़न ले अबीक, आपके बाबा के बुग़्ज़ में आए हैं। क्योंकि एक फिक्र बनाई गई थी। जमाना बदला नहीं, आज भी फिक्र बनाई जा रही है। इस फिक्र के बनाने में हमारा जवान कहां खड़ा है? इस फिक्र के बनाने में हमारा बिजनेसमैन कहां खड़ा है? इस फिक्र के बनाने में हमारे उलमा कहां खड़े हैं? आप देखिएगा 5 साल के बाद कोई भी जवान मौलवी मुफ्ती के पास नहीं जाएगा।
पहले हम मजाकन कहते थे ना आयतुल्लाह गूगल, ये सचमुच आयतुल्लाह बन जाएंगे, क्योंकि आपकी एहतजाज, आपकी कुतुब अरबा, सहीहैन, सित्ता, ये सारी किताबें अपलोड हो जाएंगी। वो तबरी हो, वो याकूबी हो, वो जितनी किताबें हैं वो सारी अपलोड हो जाएंगी। अब सिर्फ इतना है कि आप एक क्वेश्चन लिखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि मसलन खालिद बिन वलीद कौन था, उमर इब्न खिताब कौन था, अली इब्न अबी तालिब कौन था, तो जीतेगा वो जिसने अपना डेटा अपलोड किया हुआ है। क्योंकि चैट जीपीटी इंसान नहीं है, उसके पास जो डेटा है वो उसी डेटा से निकालेगा। अभी इन पे केस हुआ कि आपने विदाउट परमिशन हमारे डेटा को यूज किया, लेकिन इनके पास 80 से लेकर 2022 तक जितना इंटरनेट पे डेटा और वेबसाइट्स थी सब डेटा इन्होंने डाउनलोड कर लिया। अब ये लोगों को पैसे भी चार्ज करते हैं अगर कोई चैट जीपीटी यूज करना चाहता है। जमाना यहां जा रहा है। अब अगर हमारे किताब खाने टेक्स्ट फॉर्मेट में तब्दील नहीं होंगे और अपलोड नहीं होंगे, तो पाकिस्तान का मुसलमान अगर उर्दू में कोई सवाल करेगा तो उर्दू का सवाल उर्दू टेक्स्ट से निकाला जाएगा, इंग्लिश क्वेश्चन इंग्लिश टेक्स्ट से निकाला जाएगा, अरबिक में कोई लिखेगा तो जितना अरबिक टेक्स्ट मटेरियल वहां पे होगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां से निकालेगी। अब जीतेगा वो जो जितना मटेरियल अपलोड करेगा। वॉइस का जमाना चला गया कि आप मजलिसें अपलोड करे जा रहे हो। ये भी चलो नौजवान 4 क्लिप सुन लोगे, 4 मजलिसें सुन लेंगे, आपका अपना बंदा सुनेगा। लेकिन एक जवान जो थीसिस लिखना चाहता है, जो रिसर्च करना चाहता है, जो इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो जब तक हम वक्त के तकाजों को समझ के इन चीजों को अपलोड नहीं कर सकते, तब तक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफा नहीं कर सकते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।